घर आए, सैयदा फातिमा को देखा, सर झुका के बैठी है। हाथ फातिमा का क्या हुआ? काली तुझे क्या बताऊं, भूख लगी है, खड़ी नहीं हो सकती। उन्हें कहा परेशान ना हो, निकले बाहर। मदीने से बाहर निकले, यहूदी खेतों को पानी लगा रहा था। तली को देख के कहने लगा यहां कहां किस लिए आए? का मजदूरी करने के लिए। मेरे खेतों में करेगा? कहा अल्लाह अकबर। क्या मिलेगा? एक डोल पानी का खींचने पर एक खजूर का दाना। एक डोल खींचा, खेतों में डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब 5 डोल हुए, अल्लाह अकबर, रस्सी छोड़कर कोने में बैठ गए। कहा ला मेरी उजरत। उसने 5 खजूरें दी। अल्लाह अकबर, हाथों पे गिना, एक मेरी, एक फातिमा की, एक हसन की, एक हुसैन की, एक शोबिया की। और जा भाई। अच्छा भाई जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कल आ जाएंगे, वरना इतना काफी है। अल्लाह अकबर, देख के रंग उसका पीला पड़ गया। अली ये 5 खजूरें, 5 अफराद। कह लगे ओए बेवकूफ, तुझे किसने कहा? हमने पेट भरने के लिए खाना है, हमने तो इस सुन्नत समझ के खाना है ताकि रात को मुसल्ले पे खड़े होकर इतनी ताकत आ जाए मैं भी खुदा का कुरान पढ़ूं, फातिमा भी कुरान पढ़ सके। हमें सुन्नत समझ के खा रहे हैं भाई कि रोटी खा लो, एक लुकमा तोड़ लो, वरना अल्लाह ने ईमान के नूर की बड़ी ताकत अता फरमा रखी। साहबा जब मैदान में आए तो अमाल का नूर लेके आए, कायनात का नूर तो था ही नहीं उनके पास। बैतुल मुकद्दस, हाँ, समरकंद फतह हुआ, फतेहबा बिन मुस्लिम ने फतह किया मुसलमानों के सीपा सलार ने। ईसाई पादरी, उसने अपने खादिमे खास को दमिश्क के अंदर भेजा कि 7 बर्रे आज़मों के खलीफा के पास जा और जाकर कह कि जो तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे पे हमला किया, ये समरकंद फतह किया, ये सुन्नत के खिलाफ किया, नबी के तरीके के खिलाफ किया। क्या हुआ? ना हमें कलमे की दावत दी, ना हमारे से जिजिया मांगा, ना हमें 3 दिन की जंग की मोहलत दी। अचानक हमला किया, गाजर मूली की तरह काट कर फतह के झंडे गाड़ दिए। अब वो दमिश्क के अंदर आया, 4-5 आदमी चौक में खड़े थे। कहने लगा मुसलमानों तुम्हारा खलीफा कहाँ है? कहने लगे सामने गली है, वहां चला जा, जिधर जिधर गली मुड़ेगी मुड़ते जाना, सामने एक मकान होगा, कच्ची सी दीवार पर, और कच्ची सामने एक मकान होगा, वही मकान अमीरुल मोमिनीन का है। वो बड़े अपने कपड़ों को सीधा करके खुशबू लगा करके शाही महल जा रहा हूं। जब गया तो जो सामने निशानदेही की थी, एक कच्चा सा मकान, टूटी हुई सीढ़ी दीवार पे लगी हुई है, एक मजदूर हाथों में गारा, उसके पास गारा लगाने के लिए कोई लोहे की चीज, लकड़ी की नहीं, हाथों में गारा, मुठियां भर भर कर छत की लिपाई कर रहा है। एक औरत बुर्का पहन रखा है, गारा उठा उठा कर उस मजदूर को दे रही है। वो गया और जाके कहने लगा मियाँ का क्या हुआ, क्या कर रहा है? का कल बारिश हुई, छत टपकने लगी, अपने छत की लिपाई कर रहा हूं। उसने कहा यार अमीरुल मोमिनीन का मकान। वापिस आया और आके कहने लगा मियाँ मैंने ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा, मैंने अमीरुल मोमिनीन का घर पूछा। अल्लाह अकबर, वहां तो एक मजदूर मिला, लकड़ी लगा रखी है, गारे की लिपाई कर रहा है। वो जो चौक में जवान खड़े थे कहने लगे अल्लाह हमें अमीरुल मोमिनीन को, अल्लाह हमारे लिए मुबारक कर दे, वो अमीरुल मोमिनीन का घर है। कहने लगा उसके पास लिपाई के लिए मजदूर कोई नहीं। कमिया तूने अमीरुल मोमिनीन का घर पूछा, उसके तूने घर के हालात ना पूछे। कल उसके घर से रोने की आवाज आ रही थी। अब वो लोग कह रहे कल उसके घर से रोने की आवाज आ रही थी, कौन था? ये अमीरुल मोमिनीन, 7 बर्रे आज़मों का खलीफा, ये अमीरुल मोमिनीन घर में बैठा रो रहा था। हमने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोया? अल्लाह अकबर, अंधेरा था, चिराग में तेल नहीं था। अपने घर जाके बीवी से कहने लगा 2-4 आने उधार दे दे। बीवी कहने लगी क्या बात है? का कसरे खिलाफत से मस्जिद से जब भी घर में आता हूँ, कई दिन हो गए, एक छाबड़ी वाला अंगूर लेके बैठा होता है, मेरा अंगूर खाने को बड़ा दिल करता है, मेरे पास पैसे कोई नहीं, मुझे उधार दो, आने दे दे। बीवी कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे,
तनख्वाह इतनी है कि महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है, तुझे क्या पता, तेरा अंगूर खाने को दिल करता है, तेरी बच्चियों ने आज प्याज के साथ रोटी खाई। ये कौन है? सात बर्रे आज़मों का हुक्मरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो ईद के दिन सर झुका के बैठा हुआ। बेटे आए, बाप की ठोड़ी ऊपर की, अब्बू क्या बात है? कहने लगे बेटे शर्मिंदा हूं, तेरे चाचे ताए के बेटों ने और मेरे बेटे देख कैसे लिबास पहन रखे हैं। मेरी औलाद आज अमीरुल मोमिनीन के बच्चे पेवंद वाले कुर्ते पहन के खड़े हैं। एक बच्चा आगे आया, अपने बाप को जफ्फा डाला और गले लगा के रोने लगा। कहा अब्बा जान, आज के बाद हमें शर्मिंदा न कहना, तूने हमें कपड़ा तो ना दिया लेकिन वो रास्ता दिखा दिया जिस रास्ते पर खुदा भी मिल गया, मुस्तफा भी मिल गया। अब वो मुसलमान, वो ईसाई गया, जाके लगा अमीरुल मोमिनीन जी का क्या हुआ? का तुम्हारे मुसलमानों ने फतेहबा बिन मुस्लिम ने हमारे पे हमला किया, फतह हो गई, मुबारक। का हम मुबारक कबूल नहीं करते, न कलमे की दावत, न जिजिया मांगा, न जंग की मोहलत दी। अच्छा, सीढ़ी से उतरे, गारे में हाथ भरे थे, का कलम लेके आओ, कलम। जा दूसरा कागज भी ना मांगा, इसराफ ना हो जाए। उसी खत के पिछली तरफ लिख दिया, सिपा सलार को चाहिए फौरन काजी मुकर्रर करे जो अपने खिलाफ शिकायत सुन सके, ले जा भाई। उन्होंने कहा बाबा तेरे पास मजदूर कोई नहीं, वो तेरी बात मानेगा, बस तू ले जा। अब जब वापिस गया और जाकर समरकंद के अंदर ईसाई पादरी को सारे हालात बतलाए, कहने लगा चलो उम्मीद तो कोई नहीं, चलो सिपा सलार के पास। जब जाके खत बताया किसका? का उमर बिन अब्दुल अजीज का। उठ के खड़ा हुआ, कांपने लग गया। यूं नहीं का पार्लियामेंट का इजलास बुलाऊंगा, यूं नहीं का इजलास बुलाऊंगा, सोचेंगे वुज़रा को बुलाऊंगा, अल्लाहु अकबर, 4 दिन के बाद आना। वही खड़े खड़े ऐलान किया, ए समरकंद के लोगों जल्दी आ जाओ, मैंने काजी मुकर्रर कर दिया, अमीर के खिलाफ कोई शिकायत तो आ जाओ, अपने काजी को सुनाओ। उसी वक्त काजी मुकर्रर किया। ईसाई पादरी कहने लगा ये तुम्हारा जो सिपा सलार है, इसने हमारे पे हमला किया, न जंग की दावत दी, न इसने जिजिया मांगा, न इसने कलमे की दावत दी। हाँ भाई काजी साहब ठीक है। उसने कहा जंग तो है ही, धोखे का नाम जंग है। अल्लाहु अकबर, आस पास के इलाकों में मैंने कलमे की दावत भी दी, मैंने जिजिया भी मांगा और मैंने जंग की मोहलत दी। हर एक ने जिजिया ना दिया, कलमा कबूल ना किया, हर एक लड़ाई पर तलवार निकाल कर आमादा हो गया। तो मैंने समझा समरकंद तो बागों बहारों वाला शहर है, यहाँ के लोग कलमा कबूल का करेंगे। मैंने मौका से गनीमत जानी और मैंने अल्लाह अकबर हमला करके इलाका फतह किया। आपने फरमाया इसका मतलब तूने नबी के कुरान के उसूल के खिलाफ किया। सर नीचे का इकबाल जुर्म, एतराफ जुर्म करता है का जी। अब काजी लिख रहा है, सारे ईसाई देख रहे हैं, फरमाया इसने नबी के तरीके के खिलाफ किया, काजी को चाहिए हक पे फैसला करे। काजी फैसला मुसलमानों के खिलाफ करता है, कल की मोहलत नहीं दे रहा, परसों की मोहलत नहीं दे रहा, 3 दिन की नहीं दे रहा। शाम का सूरज गुरूब होने से पहले मुसलमान फौज को आर्डर है, पूरा समरकंद खाली कर दो, फतह के झंडे उखाड़ लो, अपने खेमे उखाड़ लो, तुम्हें मगरिब की नमाज इसकी सरहद में पढ़ने की इजाजत नहीं। काजी ने आर्डर लिख के दिया, आवाजें दी बच्चों बाहर आ जाओ, बीवी से कहा बाहर आ जाओ। फौरन खेमे उखाड़े, फतह के झंडे उखाड़े, सवारियों पर बैठे, मगरिब से पहले पूरा समरकंद खाली कर दिया। मकान खाली, डेरे खाली, मैदान खाली, मस्जिदें खाली, ईसाइयों के चर्च खाली। ईसाई एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। उसने कहा बड़े बड़े गबरू जवान देखे, बड़े बड़े फरमा बरदार देखे, मुसलमानों जैसे फरमा बरदार ना देखे, क्या करे? का दौड़ो उन्हें बुला के लाओ, उनके आने में आफियत है। सारे समरकंद के ईसाई सरहद पार जब गए तो देखा मुसलमानों का लश्कर रोता हुआ वापिस जा रहा था। एक बड़ा ईसाई पादरी हाथ जोड़ के कहने लगा जिस खुदा को तुम मानते हो उसी खुदा का वास्ता वापिस आ जाओ, हम तुम्हें पहचान न सके, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कदर का पता लगा, तुम हमारे हाकिम बनो, हम तुम्हारी रियाया बनेगी, हम तुम्हारे जानवरों के भी गुलाम बनेंगे। आ जाओ
आ जाओ, इलाके खुले, तुम फाते बल के आ जाओ, हम गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। मुसलमानों की फौज में एक जवान खड़ा हुआ, कहने लगे पहले तुम धक्के दे रहे थे, अब मिन्नत करके बुला रहे हो, तुम्हें किस चीज ने मुतासिर किया? सारे समरकंद के ईसाई चीखे मार के रो रहे थे और कह रहे थे जिनके गुलाम इतने आला, उनका आका मोहम्मद कितना आला होगा। सारी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है, सारी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है। है कोई रहबर, है कोई सीधे रास्ते पर चलाने वाला? रहबर तो सो रहा है, ये दुनिया के नक्शों से, अमाल के नक्शों, ये दुनिया के नूर से, दुनिया की रोशनी से मुतासिर हुआ पड़ा है। हाय मैं मर जाऊं, पैसा लगाकर अल्लाह का दीन फैलाने के लिए जाना चाहिए था, ये पैसा लगाकर अपनी रियाया के कुत्ते नहलाने के लिए जा रहा है। दुनिया के नक्शों से मुतासिर नहीं होना, हमने तो मेरे अजीजों हिदायत के नूर से मुतासिर होना है। हमने तो कायनात के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतासिर होना है। 2 दिसंबर को मेरे अजीजों मैं सिंध के इलाके, खजड़ा के इलाके में शाहपुर चाकर से आगे गया, मेरे पास नौजवान लेके आए कि मौलाना इस्लाम से मोहब्बत करते, कलमा नहीं पढ़ते, जरा इनको थोड़ी सी सहाबा की जिंदगी सुनाओ। मैं डर भी रहा था, मैंने कहा प्रदेश के अंदर बैठा हूं और हिंदू पार्टी बहुत ज्यादा है। वो बच्चे, मैंने कहा बेटा जी, कहा जी, मैंने कहा मेरे बच्चे नाम क्या? कहा मेरा नाम मकेश है। मैंने खुदा की कसम हजरत ज़नीरा का किस्सा शुरू कर दिया कि कैसे उसकी आंखें निकाल ली गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू। मैंने साथ ही बीबी सुमैया का जिक्र शुरू कर दिया। अम्मा सुमैया का जिक्र सुनकर जब अम्मा की शहादत सुनी, ऐसे आंसू निकले जैसे मां मर गई हो। फिर मैंने हजरत बिलाल का जिक्र शुरू किया। जब मैंने करते करते यूं कहा कि बिलाल को बांध बांध के मारा गया, अंगारों पर लटाया, मुझे यूं करके झटका मारा, कह लगा मौलवी जी आगे ना पढ़, मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, यहां तक लाना मेरा काम था, रहमत के दरिया में नहलाना तेरा काम है। मैंने कहा बेटे क्या इरादा है? कहा हाथ कर। मैंने हाथ किया, कह लगा कलमा पढ़ा। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा बेटे 2 नाम अल्लाह को बड़े पसंद है, एक नाम अब्दुल रहमान, एक नाम अब्दुल्ला। कह लगा ना ना, जिसके जिक्र से मुतासिर करके कलमा पढ़ाया, मुझे वही नाम मेरा रख दो, मोहम्मद बिलाल। अल्लाह अकबर। मेरा शर्म से सर झुक गया। मैंने कहा मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो, कहते बिलाल पुराना हो गया। मुसलमानों तुम्हें बिलाल पुराना लग रहा है, हिंदुओं को बिलाल आज भी ताजा लग रहा है। मुझे एक बात का जवाब दो, तुम सुबह तक को मैं बैठा रहूंगा, लोग कहते हैं सरकार कब्र चावण गए। मैं किसी इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझाओ तो सही। जो मैंने आपसे बात की, मैंने उसी मौजू पर गुफ्तगू करके आपको समझाई, अल्लाह ने तौफीक दी, मुझे भी तो समझाओ। सरकार कब्र चावल गए, इनू छड़ दो, ऐते मेरा है, यही ना जी? तो मेरे बाबा और मेरे वीरा और मेरे बुजुर्गा, अगर सरकार कब्र में आ गए कि इनू छड़ दो, ऐते मेरा है, तो फिर हुसैन को खानदान लेकर करबला के मैदान में क्यों भेजा? मेरे अजीजों, अगर सरकार तेरी कब्र में आ गए तो हमजा की मैयत पर 11 टुकड़ों पे जोर जोर से क्यों रो रहा था? मेरे अजीजों, जब सरकार कब्र में आ गए तो बदर ओहद के मैदान में 70 सहाबा के जनाजे पढ़ के क्यों रो रहा था? रब्बे काबा की कसम, मुझे इतना जवाब दे दो, अगर सरकार हौजे कौसर पर, सरकार के हौजे कौसर पर पानी पीने के लिए चले गए, हजरत हुसैन पूरे खानदान का लहू झोली में लेके आ गए, का नाना तेरे दिल की बुलंदी के लिए हमने सर कटा दिए, हम पानी के ज्यादा हकदार हैं या सुन्नत कटाने वाले ज्यादा हकदार हैं? मुझे ईमानदारी से बताओ, आज तुम अपने इल्म अदालत में फैसला करो, नाना हौजे कौसर का पानी सर कटाने वालों को पिलाएगा या दाढ़ी कटाने वालों को पिलाएगा? सोचो तो सही यार। हर बात को इख्तलाफ, हर बात को इख्तलाफ, हर बात को वादी दुनिया से झगड़े, दियोबंदी बरेलवियों के झगड़े।
पीपल पार्टी के दौर में पानी बिजली का वजीर, उसका चाचा मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा नाम है। कहने लगा हमने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, कुर्बानी के लिए हमने जानवर खरीदा, भावलपुर का था, का कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, बिफर गया जानवर, कसाईयों के हाथ ना आया, सारे छोड़ के चले गए। 1 बज गया, जोर की अजान होने वाली थी, मैं जानवर को यूं करके देख रहा, यूं नाक की नथें फुला रहा। मैंने कहा लो जी, आज बाप दादे से जो रीत चली आ रही थी, कुर्बानी पहले दिन करते हैं, रिश्तेदार इंतजार में, मोहल्ले वाले इंतजार में, फकीर दरवाजे पे, चाचा गोश्त हो गया नहीं हो गया। कि मैं सोच रहा था, जानवर जब बैठा का पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठ के जानवर के पास चला गया, अपनी बोली में, वहां की जुबान में जानवर को प्यार से बुलाने लगा। जानवर ने सर झुकाया, गाय बैल ने सर झुकाया, मैं आगे बढ़ा और उसके माथे पर मैंने यूं करके हाथ फेरा, फेरते फेरते मेरे आंसू निकल आए। मैंने जानवर के कान में कहा, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, हमने तुझे अल्लाह के नाम पे ज़िबा करना है और एक हिस्सा हमने तेरे अंदर जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का रखा हुआ है। का बस मैंने इतना कहा, खुदा की कसम का मौलाना अल्लाह गवाह है, अपने ईमान से कहता हूं, जब इतना कहा जानवर फौरन जमीन पर सर रख के लेट गया। मौलाना हमें रस्सी की जरूरत ना पड़ी, बगैर रस्सी के जानवर पर छुरी फेर दी। मैंने कहा वाह अल्लाह, जानवर को नबी का नाम सुन के शर्म आ गई। हाजी साहब को कोई नहीं आई, वली साहब को कोई नहीं आई, पीर साहब को कोई नहीं आई, हज पढ़ के आ रहा है, अल्लाह अकबर। 12 दिन मक्के में, 15 दिन मदीने में, मदीने की खजूरें तो लेके आया, मदीने मक्के से ज़मज़म तो लेके आया, जाए नमाज तो लेके आया, टोपियां मदीने का सुरमा तो लेके आया, अल्लाह अकबर। ओ सुरमा जिस डब्बी में हो वो जमीन पे गिर जाए, उस डब्बी का एहसास है, मोहब्बत की सुन्नत का कोई एहसास नहीं। और लोगों, जो कागज तुम्हें गली में मिले, उस कागज पे मदीना लिखा हो, तुम उसे चूमते हो, जो चूमने वाली चीज उसे पैरों में रोल रहे हो। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है बना के ला। अब भी कह रहे हो शायद पक्की खफाई, पक्के खफा, पक्की नाराजगी। जाओ कभी करबला के मैदान में, करबला की मट्टी को सूख के देखना, कभी तुम्हें अली अस्कर की खुशबू आएगी, कभी अली अकबर की, कभी मेरी हुसैन की। जाओ जा खैमे में ज़ैनब बैठी थी, वहां की मट्टी उठा के देखना, तुम्हें ज़ैनब के आंसुओं की खुशबू आएगी। मैं कहां से लाऊं? मौला मूसा खान बाजी रहमतुल्लाह अलैह ओहद के मैदान में यूं करके कपड़ा बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में ऐसे रोए जैसे बच्चा रोया करता है। फिर ओहद के पहाड़ों को मुखातिब करके कहने लगे, ओहद के पहाड़ों, ओहद के पहाड़ों, अल्लाह अकबर, तुमने तो हुजूर को यहाँ रोते देखा, तुमने तो चचा की मैयत के टुकड़े पे रोते देखा, तुमने तो मुसअब बिन उमैर की मैयत पे रोते देखा, तुमने तो 70 सहाबा के जनाजे पढ़ते देखा। ओहद के पहाड़ों, तुम बताओ तो सही, हुजूर के चेहरे का हुस्न कैसा था? तुमने तो हुजूर को देखा, मुझे बताओ हुजूर कैसे थे? जब रो रो कर मौला मूसा अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह ने ओहद के पहाड़ों के दामन में रो रो के दिखाया, तो पत्थरों से आवाज आई, या मूसा ताल, या मूसा ताल, या मूसा, ए मूसा इधर आ जा, अना रईतु रसूलुल्लाह, हमारे पास आके बैठ जा, अब तुझे बताएंगे रसूलुल्लाह के चेहरे का हुस्न जमाल कैसा था। पत्थर भी पहचान गए, ये मेरे अजीजों रेशम से ज्यादा दिल कब से, ये रेशम से ज्यादा नरम दिल कब से पत्थर बना हुआ है। लोहे को गर्म करो, लोहा नरम हो जाता है, पत्थर पे हथौड़ा मारो, पत्थर टूटेगा। इस दिल की सख्ती न गर्म करने से, न हथौड़े मारने से नरम होगी,
बल्कि इस दिल की सख्ती आंख के आंसुओं से खुश्क तरब होगी। अल्लाह के आगे आज रो के दिखा दो और कोई इलाही गफलत हो गई, इलाही मुझे पलेखा लग गया, या अल्लाह मैं बहकावे में आ गया, या अल्लाह मैं दुनिया के इल्म दुनिया की रोशनी से मुतासिर हो गया और अमाल की रोशनी को अल्लाह मेरे बदम कर दिया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं दुकान वाला नहीं, मैं नबी के काम वाला, मैं बीवी बच्चों वाला बाद में, नबी की निस्बत वाला पहले, मैं कारोबार बाद में, नबी की निस्बत वाला पहले। ओ खुदा की कसम, जिस माँ आयशा की इज्जत के नारे लगाते हो, जाओ जन्नतुल बकी में अम्मा आयशा की कब्र के पास जाके पूछो, तेरा बाप तो मक्के का ताजिर था, उसने टाट वाला लिबास क्यों पहना था? जाओ हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी से जाके पूछो, तेरा बाप जौ की रोटी का टुकड़ा खा रहा था और खाते खाते उसकी हलक में फंस गया, पानी के घूंट पी के उंगली डाल डाल के लुकमे को अंदर क्यों कर रहा था, गला क्यों भर रहा था? बेटी की चीख निकली, कहने लगी अब्बा उंगली मार के निकाल दे। फरमाया ना बेटी, इस रोजे वाले नबी ने कहा रुखी मिले खा जा, घी वाली खा जा, सूखी खा जा। बेटी फरमाने नबी पर अमल करने दे। अल्लाह की कसम, अगर ये टुकड़ा मुंह से निकाल के फेंक दिया तो कयामत के दिन इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जाओ जाके यरमूक की लड़ाई में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला जब असर की नमाज तक 60 सहाबा को साथ लेकर 30 आगे उनमें 6 आगे लड़ते रहे। मेरे अजीजों, हजरत अबू उबैदा मुसल्ले पे बैठे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद जब दुश्मन के लश्कर में फंस गए, हजरत उबैदा को ख्वाब में मुसल्ले पर बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत हुई। आपने अबू उबैदा उठ, तू सो रहा है, मेरा खालिद फंस गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान है। अबू उबैदा रहील, उठो उठो, निकलो निकलो निकलो, चलो जल्दी करो, हुजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम आ गया खालिद बिन वलीद की मदद के लिए। आपने जब लश्कर तैयार किया, मेरे अजीजों, एक जवान खालिद बिन वलीद के पास से अपने ऊंट को दौड़ाते हुए गुजरा। आपने फरमाया रुक जा, लश्कर में शामिल होके लड़। उसने एक ना सुनी। आपने फरमाया अमीर का हुक्म है, अमीर की अताअत अल्लाह की अताअत है, तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, रुक जा। जब वो रुक गया, आप उसके आगे उसके पास गए और जाके पूछा कौन से खानदान से कबीले से आया? रोके कहने लगी मैं लड़की हूँ, मर्द कोई नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू उबैदा हैरान हो गए, का कौन है? का उम्मे तबीब हूँ, खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। का कहाँ चली? का खालिद हर मैदान में जाता था, टोपी सर पे पहन के जाता था, आज वो अपनी टोपी घर भूल गया और दुश्मन के शिकंजे में फंस गया। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी से अबू उबैदा कहने लगे जा जल्दी जा। वो सवारी दौड़ाते दौड़ाते मैदान में उतरी। इधर खालिद दो तलवार हाथों में तलवारें लेके लड़ रहे हैं, बीवी भी पास जाके दुश्मनों से काफरों से लड़ रही है। लड़ते लड़ते खालिद बिन वलीद उसके पास गए और जाके कहने लगे बड़ा गबरू जवान है, कहां से आया? मुस्कुरा के कह लगी खालिद पहचानता नहीं, मैं तो तेरी बीवी हूँ। खालिद बिन वलीद हैरान हो गए। फरमाया तू क्यों यहाँ आई? कहा खालिद तो अपनी टोपी घर भूल आया था। वो टोपी क्या थी? हज्जतुल विदा के मौका पर जब हुजूर ने अपना सर मुड़वाया, आपने आगे के बाल हजरत अबी तलहा को दे दिए। खालिद बिन वलीद को पता लगा, हजरत अबी तलहा के आगे हाथ जोड़ के वो बाल ले लिए और अपनी टोपी के अंदर सी लिए। हजरत खालिद बिन वलीद वो टोपी पहनकर मैदान में उतरता, फतह कदम चूमती। हजरत खालिद बिन वलीद ने वो टोपी पहनी। जब मैदान के अंदर गए, 5000 असर की नमाज तक काफिर जमीन पे पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। 5 सहाबा शहीद हुए 60 में से और 5000 जमीन पे पड़ा हुआ था। अबू उबैदा कह लगे खालिद वो टोपी का क्या कमाल है? नीचे बैठे टोपी सर से उतार के यूं करके फाड़ दी और हुजूर के बाल हथेली पे लेके चूमने लग गए। कह लगे खुदा की कसम ये टोपी का कमाल नहीं, मोहब्बत के बालों का कमाल है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा की कसम अमाल का नूर हमारे पास है, कुरान का नूर हमारे पास है, हुजूर की जिंदगी का नूर हमारे पास है।
हमारे पास अल्लाह की मदद का नूर हमारे पास है। हमें तो को सारी दुनिया दबाना चाहे नहीं दबा सकती। मोहम्मद का बिलाल हमारे पास है, नबी का उमर हमारे पास है, नबी का सिद्दीक हमारे पास है, सखी उस्मान हमारे पास है, कातिबे वही मुआविया हमारे पास है, सैफु बिन सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद हमारे पास है। ओ लोगों, इन्हीं की जिंदगी को सामने रखते हुए अपनी की जिंदगी को अपनाओ और फिर जब निकलोगे अल्लाह के रास्ते में, हल्के हो या बोझल हो, फिर हर नबी की बात को भी पूरा करना है, नबी की जात को भी दुनिया को बनवाना है। क्योंकि नबी की जात भी सच्ची, नबी की बात भी सच्ची। कह दो नबी की जात भी सच्ची, नबी की बात भी सच्ची। आखिरी बात, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे, अल्लाह जाते जाते आपने तलवार में से न्याब निकाली, यूं जमीन पे फेंक दी, फिर आगे जाके सवारी को मोड़ा, फिर आप आगे सवारी के पास गए, यूं जाके तभी सवारी से उतरे, फिर आपने तलवार उठाई, उसे साफ किया, उसे न्याब में डाला और मुस्कुराना शुरू कर दिया। लश्कर के साथ चल दिए, सारा लश्कर रुक गया। उन्हें कहा ली गधे घोड़े का कदम एक आगे नहीं चलने देंगे, पहले बता तलवार गिराई क्यों, फिर उठाई क्यों, फिर न्याब में रखी क्यों, फिर मुस्कुराए क्यों। अली ने अपनी सवारी का रुख मदीने की तरफ मोड़ा और हिजकियों के साथ रोने लगे। पूछ अबू बकर से, हाँ पूछ साहबा से, पूछ साहबा से, मेरे से ना पूछ। इसी जगह हुजूर की सवारी थी, हम भी अपनी सवारियां लेके जा रहे थे। अल्लाह के नबी के हाथ में तलवार थी, हुजूर की हाथ तलवार नीचे गिरी, आपने किसी खादिम से ना कहा, सवारी को आगे लेके गए, फिर मोड़े, मोड़ के लाए, आपने फिर तलवार उठाई, उसको न्याब में रखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अली ये तो समझ में आ गया कि तलवार गिरी हुई उठा के रख दी, तू मुस्कुराया क्यों? अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, न हमने हुजूर से पूछा न तुम मेरे से पूछो, मैं तो इसलिए हंसा कि हुजूर भी हंसे थे ताकि ये सुन्नत भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदा हो जाए। हमने हर कदम पर, हर वक्त में, हर मौके पर, हर हाल में, हर काम में नबी के तरीके को दिलदा करना है। बरादरी नहीं देखनी, कौम नहीं देखनी, हया सबका, अदब सबका, डर रब का, अदब सबका, डर रब का, अदब सबका, डर रब का। बदतमीजी नहीं करनी, प्यार से समझाना है कि ये रास्ता गुमराही वाला, ये रास्ता हिदायत वाला, ये रास्ता मखलूक वाला, ये रास्ता खुदा वाला, ये तरीका मखलूक का, ये तरीका मुस्तफा वाला, दोनों रास्ते तुम्हारे आगे हैं। जिसका इनकार करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरे अजीजों, इस अज़म का इरादा करते हुए अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियत करो और अपनी पूरी दुनिया को बतला दो। हम दुनिया वाले बाद में, नबी के काम वाले बाद में। आज सारा मजमा अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा सच्ची सुच्ची तौबा करके दिखाए और जुबान से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फकीर तुम्हारे दरवाजे पर आया, मस्जिदें बनती हैं, बनती रहेगी, बनाने से कोई मना नहीं करता, मदरसे बनते हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, इन्हें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, मैं भी तो कुछ करूं, मैं तो चलता फिरता मदरसा हूं। अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपनी सूरत, अपनी सीरत आमना के लाल की अपना लूं तो मैं भी चलता फिरता मदरसा हूं। इस मदरसे ने अपने इलाके से निकलकर शहर में जाना है, शहर से निकलकर जिले में, जिले से डिवीजन में, डिवीजन से सूबे में, सूबे से मुल्क से बाहर, मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर जाना है और पूरी दुनिया को जाकर पैगाम देना। अब बीवी बच्चों वाले बाद में, नबी के काम वाले पहले। मेरे अजीजों, जिसको एहसास है इस काम के करने का और जिसको एहसास है कि मैं दुकान वाला बाद में, नबी के काम वाला पहले, तो आज उठ के दिखाए सारी जिंदगी इस काम को मकसद बना के करने का। और इस जुमेरात से अल्लाह के रास्ते में तिल दिल खोल देगा। आज फकीर तुम्हारे दरवाजे उठ के खड़े होके सरोजा अल्लाह के रास्ते में 1 2 3 4 सरोजा अल्लाह के रास्ते में उठ बाबा, उठ के बावड़ा कोई नहीं, आज उठ के दिखाओ 2 3 जमाते अल्लाह के रास्ते में, 2 3 जमाते अल्लाह के और उठो 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 माशाल्लाह, 3 दिहाड़े 3 दिन अल्लाह के रास्ते में उठ जाओ। 3 दिन मकसद बना के इस काम को करेंगे। एक आधा बिचो भी खड़ा हुए तो बुजुर्ग इरादा कर लो, अल्लाह अकबर। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलोगे इंशाअल्लाह ताला।
बाकी सारे इरादा करते हो भाई, बहुत सारे बहुत माशाल्लाह। एक और नियत कर लो, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर पूरी सजानी है, थोड़ी कोई नहीं, छोटी कोई नहीं, पूरी सुन्नत, तीनों तरफ से एक एक मुठ के बराबर, ये एक मुठ इधर से भी, यहां से भी एक बाल, एक एक मुठ कौन सजाएगा, पूरी सुन्नत। आज के बाद एहसास दिलाना है अपने नफ्स को, एहसास दिलाना है दुनिया के नूर को। हमारे पास इल्म का, हमारे पास अल्लाह अकबर आमाल का नूर है, जो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह ने अता फरमाया। इस अमाल के नूर की रोशनी को, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजा के कौन कौन बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। नियत करो दाढ़ी रखने की, इंशाअल्लाह रखोगे, अल्लाह ताला जिंदगियों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, माल जान में बरकत अता फरमाए। जिस प्रोग्राम के लिए, जिस मकसद के लिए प्रोग्राम सजाया, हमें जीने का भी एहसास हो, मरने का भी एहसास हो। अल्लाह पाक हमारे माल जान में बरकत अता फरमाए। ईशा की अजान होगी, नमाज होगी, कम से कम अब की नमाज तो सारे पढ़ के जाए। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन व अलैना मअहुम या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह करीम, मौलाना साहब की तरफ से जो प्रोग्राम सजाया गया, पीटी अमीर साहब की तरफ से, मौलाना अमीर साहब, ये सारे इलाके वाले सब मेरे भाई है, मेरा अपना प्रोग्राम है, अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसके अच्छे असरात इस इलाके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला दे, पूरी दुनिया के कुफर को तोड़ दे और हिदायत के नूर को आम फरमा दे। जितने मुसलमान फौत हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जितने बीमार है सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्जों से निजात अता फरमा। उलमाए कराम आए हमारी सरपरस्ती की, अल्लाह हमारे सरों के ताज, इनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमा। जिस घर में बैठ के खाना खाया, अल्लाह सब्जी तरकारी लाने वाले, काटने वालियाँ, पकाने वालियाँ, आगे रखने वाले, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा, सबकी नेकियों में इजाफा फरमा और गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह कारी सखावत साहब, या अल्लाह जितने अमीर साहब, सफ़ीर साहब, जितने हजरात या अल्लाह यहाँ आए बैठे, अल्लाह इनका आना कबूल फरमा ले, इनके जोश और जज्बे को अल्लाह तो कबूल फरमा ले, इनकी सलाहियतों को दीन के लिए कबूल फरमा ले। हमें भी माल जान लगाने वाला बना दे, अल्लाह हमारी इज्जतों में और इजाफे फरमा दे, माल जान में अल्लाह और बरकत अता फरमा दे। दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह किसी की मोहताजगी से महफूज फरमा, अपनी मोहताजगी अता फरमा, रहम अता फरमा, अपना फजल अता फरमा, इल्म अमल में तरक्की नसीब फरमा, कोरोना वायरस से जान छुड़ा दे। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों पर, सर्दी के मौसम में, पहाड़ों में, बर्फबारी के मौसम पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे, अल्लाह तो उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। कश्मीर समेत, फ़लस्तीन समेत, इंडिया समेत तमाम मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी समेत कुफर की जेलों में या पाकिस्तान की जेलों में जितने नाहक पड़े, अल्लाह सब की रिहाई के फैसले फरमा दे। या अल्लाह भाई अमीर साहब, इनके घर में बरकत अता फरमा, मौलवी सफ़ीर साहब, या अल्लाह इनके माल जान बरकत अता फरमा। भाई नैस साहब, भाई जफर साहब, अल्लाह जिन्होंने प्रोग्राम से दाम में दिन में जिन्होंने अल्लाह हिस्सा लिया, सुखन में जिन्होंने दुआएं की, इश्तहार लगाए, जिन्होंने चूना अल्लाह जो गलियों में छिड़का, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह इस सर्दी के मौसम में, बारिश की वजह से, अल्लाह रस्ते की खराबी की मौसम में जितने आए, अल्लाह सबको अजर अज़ीम नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीब मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।